बॉलीवुड की रियलिटी कई समय से निकल के आ रही है बाहर। जो बॉलीवुड सुशांत केस होने के बाद बिल्कुल चुप्पी साध के बैठा था, आज भी वो चुप्पी साध के बैठा है जब साजिद खान के ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं और जब ये तक बोल दिया जाता है कि साजिद खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उनके सर पर सलमान खान का हाथ है। ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, जिन्होंने किया है उनसे आपको मिलवाएंगे आज। और साथ में आपको बता दिया जाए कि आर के जो जब से जेल से होके आए हैं तब से कहा जा रहा है कि वो पलट चुके हैं। जहां पर वो कल तक सलमान को कुछ अलग अलग शब्द बोलकर बुलाते थे, वहीं पर आज सलमान से माफी मांग रहे हैं, शाहरुख खान से माफी मांग रहे हैं, कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार ये बातें क्या दर्शा रही हैं? इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दिया जाए, एक नया चैनल शुरू किया गया है। आपका सपोर्ट जिस तरीके से इस चैनल पे दिखा था, उम्मीद है वो नए चैनल पे भी आपका सपोर्ट दिखेगा। सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा कि बॉलीवुड की रियलिटी तो बहुत समय से निकल के आ रही है बाहर, और ये रियलिटी तब निकल के आई जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हुआ और बॉलीवुड की चुप्पी ने ये बता दिया कि देश की जनता के साथ बॉलीवुड खड़ा है या नहीं खड़ा है। और जब बॉलीवुड को साथ चाहिए था तो वो जनता के पास आता था, और जब जनता को साथ चाहिए था बॉलीवुड का, तब बॉलीवुड किसी के साथ नहीं आया। जिसके बाद लोगों ने जान लिया कि आखिरकार बॉलीवुड कितना सगा है जनता का। पर यहीं पर बात निकल के आती है जब कहा जा रहा है कि एक एक्ट्रेस ये दावा कर दे कि साजिद खान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उसके सर पर सलमान खान का हाथ है। और ये दावा किया गया शर्लिन चोपड़ा के द्वारा। शर्लिन चोपड़ा कहा जा रहा है कि लगातार साजिद खान के ऊपर कई आरोप लगा रही थी। उनका दावा था कि साजिद खान ने जो गलत किया है, और इस पूरे मामले पर उन्होंने जो पुलिस स्टेशन पे एक कंप्लेन दायर कराई थी, और उन्होंने अभी हाल ही में जाकर ये बोला कि उनकी कंप्लेन पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं ले रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका ऐसा कहना है कि साजिद खान के सर पर सलमान खान का हाथ है, इसलिए साजिद खान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता और इसीलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जबकि पुलिस का ऐसा कहना है कि जिस ऑफिसर को आपने कंप्लेन लिखवाई थी वो अभी आ ही नहीं रहे हैं। वहीं पर शर्लिन चोपड़ा का ये भी कहना है कि आखिरकार कुछ भी हो जाए, मैं लगातार ये फाइट को लड़ती रहूंगी। शर्लिन चोपड़ा के साथ साथ कई और एक्ट्रेसेस निकल के आई थी जिन्होंने साजिद खान को लेकर कई बड़े खुलासे करे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार साजिद खान जो बिग बॉस में है, क्या वो बिग बॉस से निकाले जाएंगे? अगर वो बिग बॉस से निकाले जाएंगे तो क्या वो सीधा अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे? कई बड़े सवाल हैं। पर जब एक्ट्रेस ये दावा कर दे कि सलमान खान का हाथ है तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि सलमान खान के हाथ के बारे में हर बार कई लोग दावा करते हैं कि सलमान का हाथ उसके सर पर है, सलमान का हाथ इसके सर पर है, और जिसके सर पे सलमान का हाथ होता है उसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ये शायद देश बहुत टाइम से देख रहा होगा। वहीं पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड की रियलिटी निकल के आई, उसमें बॉलीवुड के उन लोगों का नाम भी शामिल हो गया जो कल तक सुशांत को बुरा बोलते थे, सुशांत को बुरा एक्टर बोलते थे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों को एक स्टार देकर छोड़ दिया करते थे। आज जब सुशांत हमारे बीच नहीं है तब सुशांत की तारीफ करते थे, सुर्खियां बटोरते थे, बॉलीवुड की बुराई करते थे, और फिर अभी हाल ही में उसी बॉलीवुड के साथ हाथ मिलाकर उनसे माफी मांग रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ केआरके की। 2019-18 में अगर आप इनके ट्वीट दिखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ हो, छिछोरे हो, हर फिल्म में इन्होंने सुशांत को बुरा ही बताया, बुरा एक्टर बताया, और एक ऐसा एक्टर बताया जिसको पेमेंट ज्यादा मिलती हो। तो कहीं ना कहीं तब तक ये सुशांत के अगेंस्ट थे या फिर सुशांत के बारे में ऐसे ही ट्वीट करते थे। पर सुशांत के जाने के बाद ये सुशांत के साथ खड़े हो गए, पब्लिक का सपोर्ट मिला, इन्होंने कई ऐसी वीडियोस बनाई जिसके बाद इनको बहुत प्यार मिला, और फिर उन्होंने बॉलीवुड को एक्सपोज करना शुरू करा, जहां पर इन्होंने सलमान खान को कई ऐसे शब्द लेकर बुलाया जिसके बाद लोगों को लगा कि आखिरकार केआरके चाहते क्या है। और उसके बाद लोगों ने फिर से इनको सपोर्ट करा क्योंकि बॉलीवुड की लगातार बुराई कर रहे थे, बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे थे। पर अभी हाल ही में इनको गिरफ्तार किया गया जैसे ही मुंबई पहुंचते हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए कि इनको सलमान ने गिरफ्तार कराया, करण जौहर ने गिरफ्तार कराया, और अब इन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए ये बोल दिया कि मेरी गिरफ्तारी के पीछे ना सलमान का हाथ है, ना करण जौहर का हाथ है, ना किसी और का हाथ है, ये सब किसी और ने करवाया है। और सलमान खान से माफी मांगते हुए ये बोलते हैं कि हाँ, मैं आपकी अब कोई भी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा, पर अगर मैंने आपको कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे माफ करिएगा। यही बात ये शाहरुख से बोलते हैं, और खास करके ट्विटर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कंगना रनौत के अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हाल ही में इन्होंने इच्छा जताई थी कि ये बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, आरएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं। और कंगना रनौत भी हाल ही में ये बता चुकी हैं कि धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रही हैं और मंडी
हिमाचल प्रदेश से उनको टिकट मिल सकती है। तो इसीलिए KRK क्या कंगना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यही बॉलीवुड है जिसको आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये कल तक सुशांत के बाद सुशांत के साथ भी नहीं था, और कुछ चुनिंदा लोग जो सुशांत के साथ खड़े थे वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि हम सुशांत के साथ खड़े हैं, हम सुशांत को सपोर्ट कर रहे हैं। पर अचानक से सब चुप हो जाते हैं। क्यों? आखिरकार बॉलीवुड की वो रियलिटी जो कोई समझ नहीं पाता आज तक, क्या बॉलीवुड इसी तरीके से लोगों का मन बहला लेता है? सवाल ये भी है कि आखिरकार बॉलीवुड को समझना मुश्किल ही नहीं, क्या नामुमकिन है? इसके पीछे वजह है, बॉलीवुड कब किसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई नहीं जानता। बॉलीवुड के ट्वीट आपको कब पसंद आएंगे, कब ना पसंद आएंगे, ये भी कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक चीज दर्शाता है कि उनकी सोच इतनी खुली है कि हाल ही में जया बच्चन जी ने जो बयान दिया, जिसके बाद कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है, कई लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग उनके अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के बयान निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझ आ रहा है लोगों को कि आखिरकार बॉलीवुड किसका सगा है, किसका नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो हाल ही में खबर निकल के आई कि मुंबई में धारा 144 लगने वाली है, 1 से कहा जा रहा है कि 15 नवंबर के बीच, आज 1 नवंबर हो गई है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है जो अभी तक बताई नहीं गई है? इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या सही में सुशांत केस का सच आएगा बाहर आज, कल या कभी? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जिस मामले की जांच CBI कर रही हो, 2 साल के आसपास हो गया हो, और इस मामले में कुछ भी ना निकल के आना बहुत बड़ा सवाल उठाता है। मुझे लगता है कि हम जब CID देखते थे तो हमें लगता था कि कितना आसान है कि CID आती है और तुरंत ही एक केस सॉल्व हो जाता है। CBI आएगी तो बहुत जल्दी सुशांत केस सॉल्व हो जाएगा, उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जिन्होंने गलत किया था। पर शायद हम दूर से वाकिफ नहीं थे उन चीज़ों से जो शायद सुशांत केस में एजेंसी आने के बाद हम 2 साल में महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि सुशांत केस का सच आज नहीं तो कल बाहर आएगा। और अगर सुशांत को न्याय मिलता है, नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अगर एक इंसान सुशांत को न्याय नहीं दे सकता तो कहीं ना कहीं भगवान जरूर सुशांत को न्याय दिलाएंगे। क्योंकि एक शख्स के साथ अगर एक की दुआ हो तब भी काम आ जाती है, सुशांत के साथ तो करोड़ों की दुआएं हैं, और जब करोड़ों की दुआएं एक साथ लगती हैं तो सोचिए उस इंसान को जस्टिस ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी राय क्या है? आपकी राय जानना चाहूँगा, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक नया चैनल बना है, सपोर्ट करिए उस चैनल को, और उसके साथ जुड़िए, उस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका साथ हमारे साथ बना रहे। और इस चैनल के साथ साथ हम उस चैनल पे भी आपके लिए कई वीडियोस लेके आते रहें। तो आप क्या कहेंगे? अपनी राय रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।